एक जनरल मैं आपको ट्रबल शूट दिखा रहा हूं। देखिए मैं डीसी ऑन करता हूं, क्या नजर आ रहा है? रीडिंग 001। क्या समझ में आया इससे? इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि ये है आपका 0.001। कहीं ना कहीं मेरा विन तो क्रॉस कर चुका है, विन मेरा पास है। विन कब नहीं पास होता? अगर ये मेरा 0-0 आ रहा होता तो मैं बोलता विन आपका पास नहीं किया, है ना, विन आपका दिक्कत में। तो अभी विन पास कर चुका है, करेक्ट। लेकिन मेरा देखो 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा है ना। मैंने जैसे इसको ऐसे किया, देखो ऑफ 0-0, और जैसे मैंने ऑन किया तो मेरे को सीधा 0.001 मिला, मतलब विन तो मेरा बन चुका है। अगर नहीं बनता तो ये भी 0 रहता, ये 0 रहता तो मैं बोलता कि विन पे भी दिक्कत है। फिलहाल मेरा क्या दिक्कत है इस बोर्ड में? 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा। अगर 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनता तो एम्पियर कहां जाता? 0-2 क्रॉस करके आगे भाग जाता, है ना। फिर ये 10 12 13 कहीं पे भी जाकर के ये रुकता। लेकिन फिलहाल मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। रिजल्ट क्या होगा? बोर्ड को ऑन करने जाऊंगा, बोर्ड ऑन नहीं होगा, ठीक है ना। बोर्ड मेरा ऑन नहीं होने वाला। आपको मैं दिखा देता हूं 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ये आपने देख लिया, इसकी जरूरत खत्म हो गई। फिलहाल यहीं पे रखता हूं, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूं। यहां पर जो ये जो कॉइल देख रहे हो ना आप, ये जो कॉइल देख रहे हो 3 वोल्ट 5 वोल्ट का है। मैं आपको कंफर्म करवाता हूं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। मल्टीमीटर भी ले लेता हूं। मल्टीमीटर मेरा डीसी वोल्ट पे है। पहले विन, मैंने बोला कि विन मेरा पास है तो मेरा विन चेक कर लो, ठीक है ना। विन मेरा पास, देखो मैंने कहां चेक किया? मैंने यहां चेक किया, यहां पर विन चेक किया मैंने, मेरा विन पास है, करेक्ट। और कोई डिफरेंस नहीं है, देखो 19.98 आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, मेरा विन पास है। और अगर मैं 3 वोल्ट 5 वोल्ट चेक करूं, 3 वोल्ट 5 वोल्ट मेरा बनेगा यहां पर, देखो इस पॉइंट पे, देखो क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है ना। यहां पर भी कोई वोल्टेज नहीं और इस जगह पे भी कोई वोल्टेज नहीं। आप क्या चेक करोगे? आप इससे पहले विन तो मेरा बन चुका है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। एक नजर आप चेक कर लो, क्या मेरा एलडीओ बन रहा है? वो चेक करना आपका जरूरी है। तो एलडीओ जो होता है इसमें यहीं पर, ये वाली, ये जो देख रहे हो ना, ये बन रहा है, देखो एलडीओ मेरा बन रहा है, मतलब मेरा एलडीओ ओके है। 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत हो सकता है? दोनों आईसी अलग अलग है, दोनों आईसी अलग अलग है, यहां पर कॉमन आईसी नहीं है, देखो आईसी अलग अलग है। तो क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी? एनेबल नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? एनेबल नहीं आ रहा है। 3-5 का जो ये एनेबल है वो एनेबल नहीं आ रहा होगा, पक्का यही प्रॉब्लम होगी, है ना। तो एनेबल नहीं आ रहा है तो आप आयो पे जाओगे, आप बाकी चीजें चेक करने के लिए। हम आए आयो पे, ये आ गया मेरा, और ये रहा मेरा आयो चिप। ये मेरा आयो चिप है। अब आयो चिप पे अगर मैं चेक कराऊं, आपका लेनोवो 8586E है। मैं डायग्राम लिया तुरंत, NMA 362, ये रहा डायग्राम में गया मैं आयो चिप के ऊपर, पेज नंबर 44। आप मेरे को बताओ सबसे पहले क्या चेक करोगे आयो चिप पे? आयो के स्टैंड बाई 3V एलडीओ बन रहा है, आपने देख लिया। तो उसमें आप क्या चेक करोगे सबसे पहले? तो अगर आप यहां पर देखेंगे भाई, VBAT नहीं चेक करना, VCore 3VS, ये तो बोर्ड ऑन होने के बाद बनेगा। गौर से देखो तो 3 वोल्ट ऑलवेज, भाई ये भी जब 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनेगा तभी बनेगा। मतलब इनमें से कोई भी पिन आयो चिप के स्टैंड बाई पिन नहीं है। तो आयो चिप के स्टैंड बाई पिन कहां पर है जिसपे कि सबसे पहले वोल्टेज बनेगा? तो वो है मेरा ये वाला पिन 112 नंबर। तो मेरे को नेक्स्ट क्या चेक करना होता है?
यहां पर 3VL यहां आ रहा है, मतलब 112 नंबर पहले चेक करूंगा मैं। तो मैं 112 नंबर पहले चेक करता हूं। ये इसको इधर कर दिया, इसको यहां रखते हैं और मल्टीमीटर को ले आते हैं। ये रहा मल्टीमीटर 112 नंबर। तो 112 नंबर के लिए आ जाता हूं मैं। 112 नंबर की काउंटिंग आती है 97 ये रहा, और आगे आपको 112 नंबर ये है, ये आपका 97 100 नहीं ये 100 105 110 11 12 मतलब ये वाली पिन 112 नंबर है। ठीक है, बन रहा है 112 नंबर मेरा ओके है, मतलब प्रॉब्लम यहां नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या चेक करोगे आप? एसी इन क्या दे रखा है? एसी इन हैश क्या लगता है? लो होना चाहिए। चेक करते हैं। तो ये पिन नंबर 108 है। 108 का मतलब 100 105 10 ये हो जाएगा, 98 ये वाला होगा ना। क्या आ रहा है? वोल्टेज। क्या यहां वोल्टेज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए वोल्टेज, है ना। यहां वोल्टेज नहीं आना चाहिए। शायद यही प्रॉब्लम है, शायद यही प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है तो अब देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं अभी कोई यहां पर कोई आईसी वाईसी निकालूंगा नहीं, कोई आईसी वाईसी नहीं निकालूंगा। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीधा चेक करूंगा मेरे बोर्ड ऑन हुआ कि नहीं हुआ। ऑन हुआ तो डिस्प्ले आया कि नहीं आया, समझ गए ना। वो कैसे? तो आप देखो एसी इन हैश ये मेरा यहां पर फॉल्टी बता रहा है। यहां पर होना चाहिए था लो, लेकिन आ क्या रहा है? वोल्टेज आ रहा है 3.3 वोल्ट। इसका मतलब बोर्ड मेरा ऑन इसलिए, मतलब 3-5 इसलिए नहीं बन रहा है कि मेरा इनपुट ही रॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है ईसी ऑन आपका जनरेट नहीं हुआ होगा। देखो ईसी ऑन कहां है? ईसी ऑन खोज लो पहले। 3-5 नहीं बन रहा है, मैंने दिखाया वो इसलिए मेरा ईसी ऑन। देखो ये रहा ईसी ऑन। 111 नंबर चेक कराऊंगा तो यहां पर वोल्टेज नहीं होगा। देखो 111 नंबर 105 10 और ये 11 नंबर। देखो कोई वोल्टेज नहीं है ना। मतलब मेरा क्या है कि आयो चिप को इनपुट नहीं मिला तो इसने आउटपुट नहीं दिया। मैंने एक बार कंफर्म किया, यहां पर क्या कंफर्म किया? एसी इन हैश, ये वाकई एसी इन हैश है कि एसी इन है, पहले ये कंफर्म करना जरूरी है। तो मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर एसी इन हैश दिया और यहां पर एक बार को देख लिया, ये एसी इन है, मतलब 3.3 वोल्ट बनेगा। तो ये ऑन होकर के ग्राउंड कर देगा, मतलब ये लो रहेगा। शायद हो क्या रहा है, शायद मेरा एसी इन नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम यहां हो सकती है। तो अब ये एसी इन को चेक करने से पहले हम सीधा कहां आ जाएं? चार्जिंग आईसी पे आ जाएं। चार्जिंग आईसी मेरा ओके है कि नहीं, उसका एसी इन है सही कि नहीं, वो देख लेते हैं। देखो चार्जिंग आईसी पे आया मैं तुरंत। किधर है चार्जिंग आईसी? ये चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी आपने देखा BQ24737, मतलब इसका एसी इन तो बनेगा लो में। तो मेरा ये लो है कि नहीं? ये आपका क्या होना चाहिए? लो में। यहां पर कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। चार्जिंग आईसी की तरफ मेरा इशारा गया। मैंने एक बार चार्जिंग आईसी को पहले कंफर्म कर दिया। चार्जिंग आईसी आपकी ये रही। देखो चार्जिंग आईसी का पिन नंबर 5 हमें पता है। ये है चार्जिंग आईसी PU301, PU301, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर क्या किया, देखो PU301 पिन नंबर 5 हो गया। पिन नंबर ये आई थिंक ये वाली पिन लो होनी चाहिए ना, वोल्टेज तो नहीं मिल रहा है। अब लो है कि नहीं, तो लो मैं कैसे कंफर्म करता हूं? कुल मिला के वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है तो मेरी ओके कंडीशन है ना। ये मेरी यहां पर क्या ओके कंडीशन है। चार्जिंग आईसी मेरी ओके है।
तो अब इस पे आगे काम करने से पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, बोर्ड को वैलिड कंडीशन में लेके आऊंगा। बोर्ड अगर ऑन हो गया फिर डिस्प्ले के लिए जाऊंगा, डिस्प्ले आ गया, पता चल गया कि हाँ मेरा बोर्ड में ऑन हो गया, डिस्प्ले आ गया, तो आगे मैं इस पे काम कर सकता हूं। मतलब अभी कोई आईसी वाईसी कुछ निकालना लगाना कुछ नहीं। तो आप देखो सीधा सीधा, अब इस केस में आपको पहले 3-5 बनाना। कैसे बनाओगे 3-5 बताओ जरा। आपका फॉल्ट क्या आपको समझ में आ गया ना। फॉल्ट मेरा ये चार्जिंग आईसी ओके है, मैंने देख लिया चार्जिंग आईसी ओके है ना। मेरा फॉल्ट यहां पर है, यहां पर मेरे को चाहिए था लो, जबकि मिल रहा है मेरे को वोल्टेज। तो अब मेरा ये कहना है कि अब मैं यहां पर कैसे बोर्ड को ऑन करूंगा, क्योंकि एसीन मेरा बनेगा तभी, एसीन ओके होगा तभी जाके मेरा ईसी ऑन जनरेट होगा, 3-5 बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो बताओ आप क्या करोगे, बताओ मेरे को। बिल्कुल, तो मैं ग्राउंड कैसे करूंगा, डायोड मोड पे रख दिया। चलो, तो इसमें आपको ढूंढना कितना नंबर पिन है, पेज नंबर 108, ठीक है ना, 108। तो 108 के लिए आओ, और 108 पे पहले मैंने इसको ग्राउंड कर देना है। 100, 105, 110, तो 108 का मतलब ये वाला। देखो मैंने सही से रख लिया पिन पे, और मैंने अपना मल्टीमीटर को कहां रखा है, डायोड मोड पे, है ना। और यहां पर आपको नजर आएगा अब एम्पियर, देखते हैं। क्लियर जी सर। मैंने क्या किया, जैसे ग्राउंड दिया मेरा 243 बन गया। यस सर। मतलब मेरा बोर्ड ऑन हो चुका है, मेरा बोर्ड यहां पर ऑटो ऑन मार लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक बार मैं ऑफ करता हूं, देखो ऑफ किया, अब ऑन किया, देखो ऑन तो हो गया। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि मेरा दिक्कत क्या है। तो मैंने कोई कंपोनेंट नहीं हटाया, मैं आपको जनरली क्या बता रहा हूं, ट्रबल शूट करना बता रहा हूं। कोई कंपोनेंट मैंने हटाया नहीं, बस मैंने कंफर्म किया कि हाँ मेरा प्रॉब्लम ठीक हो सकता है अगर मैं इसको वापस लो पे ले आऊं तो, है ना। अब मैं यहां पर लगे हाथ एक काम करूंगा, बोर्ड ऑन भी हो गया ना, क्या आगे डिस्प्ले है वो भी देख लूंगा। तो इससे क्या हो गया, मैं कंफर्म हो जाऊंगा मेरा बोर्ड ऑन भी हो रहा है, डिस्प्ले भी हो रहा है। चलो भैया काम करते हैं अब, ठीक है ना। तो वो वाली बात हो जाती है। तो देखो, तो डिस्प्ले चेक करने के लिए मैं लेता हूं, पहले डिस्प्ले लाने के लिए तो रैम डालना पड़ेगा। रैम डाल के आपको एम्पियर से ही आइडिया लग जाएगा ऐसे डिस्प्ले का। ये आया 100, 105, और ये वाली पिन थी, ये वाला, ठीक है ना। ग्राउंड देता हूं, ग्राउंड नहीं दिया हुआ है, ये मैंने ग्राउंड कर दिया। जैसे ही ग्राउंड किया, अरे रुक जा, चलो बोर्ड ऑन हो गया। अब बोर्ड ऑन हो गया तो क्या लग रहा है, डिस्प्ले आया क्या, तो एम्पियर ज्यादा लिया है। फिर से एक बार मैं ग्राउंड मारता हूं, देखो परमानेंट ग्राउंड कर देता हूं इसको। ऐसा लग रहा है अभी रैम डिटेक्शन नहीं लिया है ना। 347 कोई वेरिएशन नहीं हुआ है ना, हाँ नहीं हुआ है। बट फिर से रैम पे देखता हूँ काम करके, चलो फिर से देखता हूँ। फिर से आयो चिप पे आया, यही वाली पिन थी, ये वाली। डिस्प्ले आ गया, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, बोर्ड को ऑन भी कर लिया, डिस्प्ले भी देख के हमने कंफर्म कर लिया, फिर वो तुरंत ऑफ हो गया। वो कहीं ना कहीं शायद देखो वेरिएशंस किया, मतलब पक्का मेरा डिस्प्ले है बोर्ड पे। वो मेरा वो
ट्रिगर ऑफ हो जा रहा था ना, मैंने अपना डीसी पिन बदल लिया। पहले 240 वाट का लगा था, मेरे को लगा शायद वो पंगा कर रहा होगा, तो मैंने 90 वाट का डीसी पिन लगा लिया। और अभी डिस्प्ले अगर आपको दिखाऊं तो डिस्प्ले आप कहां देख सकते हो, देखो दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने कुछ किया नहीं बोर्ड पे। बोर्ड आपका क्या था, 3-5 नहीं बन रहा था। बाद में कि मैंने ये भी देख लिया, बोर्ड मेरा ऑन भी हो गया, मेरा डिस्प्ले भी आ गया। मतलब ये क्या है, जनरल एक ट्रबल शूट करने का तरीका हो गया कि अभी तक मैंने कुछ निकाला विकाला कुछ नहीं, पहले कंफर्म कर लिया, आगे का भी सिचुएशन मैंने कंफर्म कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर हम बोले कि अब क्या प्रॉब्लम होगा, तो अब आप आगे खुद ही दिमाग लगा सकते हो। आगे आपके पास डायग्राम है, आप डायग्राम लेकर के आगे लगा सकते हो कि मैंने इसको लो किया, मतलब इसकी वैलिड कंडीशन बना दी, तो मेरा बोर्ड ऑन भी हो गया, 3-5 बन गया, डिस्प्ले आ गया। तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा देखो, अब मैं जो अब टेस्टिंग करूंगा कि अब मेरा फॉल्ट कहाँ हो सकता है, तो मैं अब ऐसे देखूंगा कि मेरा प्रॉब्लम क्या कर रहा है। मैंने चार्जिंग आईसी देख ली थी, चार्जिंग आईसी मेरी ओके कंडीशन में थी। तो मैं नेक्स्ट जब आऊंगा, आपने एक चीज पे गौर किया, 19 वोल्ट भी परफेक्ट था, तो 19 वोल्ट भी परफेक्ट था, तो मेरे को एक चीज और आइडिया लग गया यहां से। क्या आइडिया लगा इसका, देखो मेरा 19 वोल्ट परफेक्ट था। यहां पर जब ये लो था, है ना, ये अगर लो है तो यहां पर आप देखोगे ये लो, तो पैकिन पे 3 वोल्ट अप्रॉक्स बन जाएगा। तो पैकिन का तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये खराब होगा। बोलो क्यों, इसलिए कि ये जो पैकिन अगर गड़बड़ होता तो भाई साहब ये 19 वोल्ट ही मेरे को लीकेज में मिलता, जबकि हमने पहले चेक कर लिया था 19 वोल्ट मेरा परफेक्ट था, है ना। तो 19 वोल्ट मतलब सीएलआर पे मेरा बिना लीकेज के वोल्टेज था, तो ये पैकिंग तो मेरा ओके है। तो अब आपका फॉल्ट कहां हो सकता है, आपका ये रजिस्टर इशू कर रहा हो, रजिस्टर मिसप्लेस हो गया हो, या तो ये, या फिर ये एसी इन करके जो जा रहा है 44 नंबर पे प्रॉब्लम, या तो आपकी इसकी होगी। ये एसी इन करके आया है, यहां देखो 2 जगह का डाउट है। ये आया था ना एसी ने एक मॉसफेट पे 44 नंबर पे था, यहीं पे। या तो मेरा ये मॉसफेट का दिक्कत होगा, QE2, है ना। तो अगर मैं इसको ढूंढ लूंगा तो मेरे को आइडिया लग जाएगा, समझ गया ना। और ऐसे मेरे को पूरा चांस क्या लग रहा है, ये फॉल्टी है। पूरा चांस क्या लग रहा है, ये फॉल्टी है। यहां पर एसी पे 3.3 वोल्ट बन रहा होगा, इसी का फॉल्ट होगा। तो अगर मैं इसको ढूंढ लूं, QE2 को, 2 मीटर को, मैं QE2 को ढूंढ को इसको भी चेक कर लेता हूं। QE2, QE1 तो दिखा, हाँ देखो दिख गया, QT गायब है। अब ऐसा नहीं कि मैं पहले से बोर्ड को देख रखा हूं, मैंने QE2 ढूंढा ही नहीं है कि कहां है QE2, अभी आपके सामने ढूंढा हूं। बाद में क्या आप कर क्या सकते हो, आपके सामने है। ये देखो, यहां पर मैंने देखा, ये देख रहे हो Q2 यहां पर है ही नहीं, QT यहां पर लगा ही नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप नहीं लगा है, किसी ने यहां से हटा रखा है, किसी ने हटा रखा है। तो मैं यहां पर वापस एक QE2 लगा दूंगा। अच्छा, ये कंफर्म कर लो कि QE2 मतलब ये जो था आपका, ये ओके है कि नहीं। एसिन पे यहां पर 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पिन नंबर 2 पे चेक करोगे, मतलब ये बेस, तो बेस पे मैं यहां पर खटाक से चेक करूंगा। बेस का मतलब हो गया ये वाला पिन, यहां पर मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा यहां मेरा वोल्टेज ओके है कि नहीं। ये रहा बेस, डायोड मोड पे मैं चेक, डायोड से मैं वापस वोल्टेज पे ले आया, ऑन किया, यहां तो ओके, मतलब कुल मिला के आपका सब कुछ ओके। यहां पर ये चीज मिसिंग है ना, यहां पर ये चीज मिसिंग है, उस वजह से क्या हो रहा है, आपका बोर्ड यहां पर ऑन नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, देखो इसको जो प्रॉब्लम है वो सबसे लास्ट में ढूंढा, पहले क्या किया, आगे का कंफर्मेशन ले लिया, समझे कि हाँ आगे सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो मतलब यही एक शॉर्टकट तरीका होता है कि आप इस तरह करके कुछ स्टेप्स लेकर के आप आगे की कंडीशन देख लो, आपको लग रहा है सब कुछ ओके है, तो फिर मैं इसके ऊपर काम करने जाता हूं।
समझ गए ना। अब इसको अगर वापस लगा देंगे तो वापस ये बोर्ड क्या हो जाएगा, वही पावर बटन प्रेस करने पे ऑन होना स्टार्ट होगा। अब लगाओगे कौन सा, तो भाई ये है क्या, एन चैनल है, कोई भी एन चैनल उठा के यहाँ पे लगा दो। आप करने के लिए ये भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे ग्राउंड कर दो, लेकिन इससे होगा क्या, एडाप्टर मोड में तो ठीक रहेगा, बैटरी मोड में फिर बोर्ड ऑन नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे ये शॉर्टकट ले लोगे कि आप इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर दो, जैसे अभी जो मैं कर रहा हूं डायरेक्ट ग्राउंड कर रहा हूं तो एडाप्टर मोड है ना, तो इस केस में आपका क्या होगा, अभी जब ये नहीं है ना, अगर अभी नहीं है ना, बैटरी मोड में बोर्ड ऑन होगा, बैटरी मोड में ये बोर्ड ऑन होगा, एडाप्टर मोड में ऑन नहीं हो रहा है, ये वाली प्रॉब्लम आती है, समझिए ना। और ये इस तरह का जो बोर्ड होता है ना, इसका कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये तो यहां पर हटा रखा है, लेकिन ये ज्यादातर खराब हो जाता है। ये ज्यादातर खराब हो जाता है तो हो क्या जाता है कि बैटरी अगर है, बैटरी मोड पे बोर्ड आपका ऑन हो रहा है, लेकिन एडाप्टर मोड पे बोर्ड ऑन नहीं होता है, समझ गए ना। तो यहां पर एक लंबा कन्वर्जन है। आपने देखा कि आयो चिप ने लो निकाला, एसी ओके, लो से फिर क्या हुआ, हाई हुआ, फिर लो ही चाहिए किसको, आयो चिप को। मतलब लंबा कन्वर्जन है यहां पर, ऐसा नहीं कि लो से हाई या हाई से लो है, लो होके हाई हुआ है, हाई होके फिर ये लो हुआ है, समझ गए ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही एक आपका तरीका था। एक बोर्ड था मेरे पास पड़ा हुआ,